वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने की प्रेस वार्ता। कहा, अपने मुद्दों पर अडिग है सुभाषपा। वाराणसी में सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सुभाषपा का मतलब शुभ सपा सुभाषपा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में गठबंधन के साथ 403 विधानसभा चुनाव पर मजबूती से लड़ रही है। पार्टी 2 दर्जन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। यह आपसी तालमेल है। बनारस जिले में 2 सीट हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। अजगरा और शिवपुर 6 सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन हम लोग 8 सीट अपना सीट समझकर बूथ स्तर पर बूथ को मजबूत करने के लिए डोर टू डोर काम कर रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी अपने मुद्दे पर अडिग है और उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार घरेलू बिजली 300 यूनिट मुफ्त गरीबों को देने के लिए वचनबद्ध है। जातिवार जनगणना 6 महीने में शुरू करेगी। गरीबों की इलाज फ्री में हो। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका कानून बनाएगी। अनिवार्य शिक्षा लागू होगा। सभी को स्कूल जाना ही होगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल का एक मानक तय किया जाएगा। सरकारी स्कूलों को भी सभी सुविधाओं से सज्जित किया जाएगा। कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया जाएगा। महिला बेटी की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस, महिला थाना को बढ़ाया जाएगा। किसान के लिए खाद पर सब्सिडी की व्यवस्था कर सस्ता तथा न्यूनतम मूल्य पर सिंचाई के लिए बिजली दिया जाएगा। किसानों के लिए ट्रैक्टर और सबमर्सिबल पंप पर से राजकीय टैक्स कम किया जाएगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू किया जाएगा। 65 वर्ष के ऊपर वाले को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का कानून लाया जाएगा। सरकारी रिक्त पदों को तत्काल नियुक्ति कर भरा जाएगा। उनके बेटे तमाम मुकदमे हैं, उनको भी टिकट, और साथ ही साथ परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है आप लोगों पे। आज भी भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो जिन पर मुकदमा है और जमानत पर हैं। वो तो यह कहना कि समाजवादी पार्टी में ही केवल लोग उस टाइप के हैं तो मैं नहीं मानता हूँ। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो अपराधी हैं और जेल में बंद है तो उसका न्याय जनता करेगी, न कि भाजपा वाले करेंगे। अगर वो अपराधी होगा तो जनता वहाँ का उसका हिसाब देगी। भाजपा हिसाब दे, अपने लोगों को देखे कि वो कहाँ हिसाब ले रही है, दे रही है। सुभाषपा प्रमुख कहाँ से आ रहे हैं? सुभाषपा प्रमुख पूर्वांचल के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह उनकी डिमांड दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है, हर कार्यकर्ता चाह रहा है कि हमारे ज़िले से चुनाव लड़ें, और मैं भी चाह रहा हूं कि हमारे ज़िले बनारस के शिवपुर सीट से चुनाव लड़ें। तो उनके ऊपर इतना दबाव बढ़ गया है, मऊ से, गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया से, गोरखपुर से, बनारस से, जौनपुर से, भदोही से, गोंडा से, बहराइच से, हर कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटरों का डिमांड बढ़ गया कि इतना बड़ा नेता हमारे ज़िले में आए, और आएगा हमारे ज़िले का तो कायाकल्प करेगा। क्योंकि जिस तरह शिवपुर विधानसभा को 2 दशकों से 20 साल पीछे ढकेलने का काम किया गया है, और मैं चाहता हूं कि शिवपुर विधानसभा चुनाव लड़े, और शिवपुर की जनता भी चाहती है कि शिवपुर से विधानसभा चुनाव लड़े, ताकि जो 20 साल पीछे चला गया विधानसभा वो कम से कम आगे बढ़ने का काम करे। तमाम लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि सुभाषपा एक प्रमुख एक बार देखिए, चुनाव के बाद कल क्या होगा उसको न मैं जानता हूं न आप जानते हैं। एक कहने का एक भाषा है। आज मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ 2024 तक कन्फर्म रहेंगे, और 2024 में दिल्ली से भी सरकार हटाकर हम लोग नई गठबंधन की सरकार बनाएंगे, और वो अनवरत वो चलता रहेगा। एक सवाल वाजपेयी ने कल दबे मन से बोला है कि आप आ रहे हैं उनके साथ। देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी दबे मन से क्यों कह रहे हैं? खुल के बोले ना, हिम्मत हो तो, कि हम आ रहे हैं। हम कहाँ आ रहे हैं? हम तो 3 प्रत्याशी ऑलरेडी घोषित कर चुके सपा के गठबंधन में। उनकी भावनाओं से लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। उनकी भावनाओं से लग रहा था कि कैसे ओम प्रकाश राजभर हमें लगे चल आवे ना, तो हम 100 के पार ना कर पाई। उनकी भावना ये थी, मैं सुना था। वो बेचारे इतने परेशान थे कि कैसे ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ चले आएंगे, नहीं तो हम लोग 100 का भी आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। इसलिए वो भावना थी, दबे मन से बोल रहे। अनिल राजभर जो शिवपुर से अगर मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं, ओम प्रकाश राजभर का भी बात चल रहा है, अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया है कि कहाँ से लड़ेंगे?
किसी का अनाउंसमेंट शिवपुर विधानसभा में नहीं हुआ। कल और सबसे ज्यादा अनाउंसमेंट सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का हुआ है। मैंने खुद किया और नेताजी ने खुद कहा कि हमारी कार्यकर्ताओं की मांग है, मैं लड़ सकता हूं वहां से चुनाव। शशि जी, कल से खबरें चल रही हैं कि पल्लवी पटेल ने दावा किया है कि बनारस में गठबंधन के तहत 2 सीटें मिली हैं, पहली रोहनिया, दूसरी पिंडरा। इसमें सत्यता है या फिर हवा हवाई? नहीं, सत्यता है। अच्छा, मतलब आपके गठबंधन की तरफ से बनारस में 2 सीटें फाइनल हो चुकी है, रोहनिया और पिंडरा। जी, अपना दल को 2 सीट मिल चुका है, पिंडरा। हाँ, हमें अच्छा। कृष्णा माता जी का ग्रुप का, अच्छा, उनको सुभाषपा को 2 सीट, शिवपुर, अजगरा। अच्छा, और मतलब बाकी के 4 सीटों पर सपा लड़ेगी। जी, अच्छा, शिवपुर से फाइनल नहीं हुआ था। शिवपुर से फाइनल देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, शिवपुर से तो शिवपुर के जनता कार्यकर्ता, चाहे सपा के हो चाहे भाजपा के हो, सब लोग चाह रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ें। लेकिन इतना प्रेशर बन गया गाजीपुर से, बलिया से, मऊ से, आजमगढ़ से कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। अभी उसी पर समीक्षा चल रही है और मैं जानता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी का बनारस गृह जनपद है और यहाँ का सम्मान करके और शिवपुर से लड़ सकते हैं। हमको भरोसा है और मेरी ये इच्छा भी है कि वो खुद यहाँ आकर लड़ें। एक आखिरी सवाल प्रीति है, ठीक है, और आपके नजरिए में गांधी बड़े हैं या गोडसे राष्ट्रभक्त के हिसाब से? देखिए, हमारे हिसाब से गांधी जी बड़े हैं और गोडसे जी को आप कैसे खराब कह सकते हैं। गोडसे भी इंसान थे, मानव थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई दर्द रहा होगा, तभी उन्होंने गांधी जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। हमारी और आपकी भी अगर किसी चीज़ पर बात नहीं बनती है तो हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनका रहा होगा, इसलिए वो आज गोडसे ने उन पर जो भी वार किया और गांधी जी के साथ जो किया। तो धरती पर सारे लोग इंसान हैं, मानव हैं, और मानव के अंदर उनकी जो कष्ट है उसकी कष्ट को वही समझ सकता है। अब मैं कहूँ कि गांधी जी अच्छे थे और गोडसे जी खराब थे, मैं दोनों लोग इंसान और मानव समझता हूँ, जैसे मैं और आप हूँ। महात्मा गांधी ने भी अच्छा काम किया, गोडसे ने भी अच्छा काम किया, फिर भी हम नहीं कहेंगे। हम क्यों कहें कि कौन बड़ा कौन छोटा है? भगवान सबके मालिक हैं, सबके बच्चे हम लोग हैं, सब लोग एक समान है। गांधी जी की हत्या राष्ट्रपिता से हिंसक तरीके से हुई। गांधी जी की हत्या हिंसक तरीके से हुई तो उनकी मंशा क्या रही उस समय, क्या सोच के उन्होंने ऐसी काम किया, वो तो उस समय के लोग और वही लोग बता पाएंगे। हम लोग तो जीवनी कहानी पढ़ के बता रहे हैं ना, हम लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग बता दें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मसूर का रूलर चुनाव और सरकार बनाने का अपना दावा कितना पुख्ता है आपकी तरफ से? 100% पुख्ता है। सरकार हम लोग बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, भाजपा को वोट देने वाला एक आदमी नहीं मिल रहा है। सारे लोग महंगाई से परेशान है, छूटा पशु से परेशान है। किसान जो दिन में भर काम करता है, रात को सोने का काम करता है, आज किसानों को इन लोगों ने 24 घंटा जागने का व्यवस्था बना दिया। दिन में खेती, रात में गोरो बैठ के उसको डंडा लेकर रखवाली करो। तो जनता एकदम नाखुश है। नाखुश इसलिए कि अच्छे दिन का वादा करने वाले लोग 60 रुपया का सामान 200 रुपया कर दिए हैं, और महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है उस तरह से कोई भी इन लोगों से खुश नहीं है। इसलिए सरकार हमारा बनना तय है। और आप लोगों ने देखा कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव जी जब रथ लेकर निकले थे तो जन सैलाब सुबह 4:30 बजे तक उनका इंतज़ार करती रही। हम लोगों के पास हम लोगों की बात सुनने के लिए, हम लोग को समर्थन करने के लिए लोग रोड पर 8-8, 10-10 घंटे खड़े होकर इंतजार करते हैं। लेकिन जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो लोग पैसा देकर भी लोगों को नहीं बैठा पा रहे हैं। मुद्दों की बात कर रहे हैं, कर पाए थे कि दोबारा वही मुद्दा दोबारा लेकर आ रहे हैं आप? जी, मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से 2017 में गठबंधन किया, और जब सरकार बना दिया तो सरकार बनाने के जब इन मुद्दों को हमने चर्चा शुरू किया तो उन लोगों ने इन मुद्दों को छूने का काम नहीं किया, और उन लोगों ने ऊपर वालों की बात सुनी और नीचे वाले जो सबसे ज़्यादा वोट देकर उनको सरकार बनाए थे उनको दरकिनार करने का काम किया। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने भी उनको दरकिनार करके 18 महीने में सरकार छोड़ दिया। तो इस बार अखिलेश यादव को लेकर या जो उनकी तरफ से जो प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, भाजपा कानून व्यवस्था और अपराधियों को मुद्दा बनाकर आप लोग को घेरने का प्रयास कर रही है। जैसा कि नाहिद हसन कैराना से, वो जेल से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वो पागल आदमी है।
मनोहर राणा महापागल आदमी है। समझ गए कि नहीं? आप शायर हैं ना, आप पत्रकार हैं, हम नेता हैं और उस शायर हैं, तो उस शायर को शायर का काम करना चाहिए, ना कि उनको राजनीति। या तो राजनीति करें खुल के, या तो शायरगिरी ही करें। अभी 3-4 साल 5 साल पहले लोग लगे क्या क्या करने। देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, देश चलाना एक अलग चीज़ है, गीत गाना एक अलग चीज़ है, फिल्म बनाना एक अलग चीज़ है, शायर का काम एक अलग है। अब शायर महाराज मनोहर राणा की पॉपुलरिटी ज्यों डाउन होती है त्यों कुछ उल्टा सीधा बयान दे देते हैं, फिर से मनोहर राणा को सब लोग जानने लगता है। ये सब ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको शायर बन के जिंदा रहें। शायर से बड़ा कौन है दुनिया में? शायर तो जिंदा मुर्दा को भी जिंदा करता है। पूर्व राष्ट्रपति भी कहते हैं कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है अभी तक। हमको तो नहीं लगता कि कहीं कुछ ऐसा हुआ है। अब मुंह भगवान दिए हैं बोलने के लिए, तो कोई कुछ तो बोले। हम मुद्दे की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं। हम लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमको क्या मतलब है? हमारे पेट में अन्न नहीं है, हमारे घर में अन्न नहीं है, हमारे गरीबों के पास झोपड़ी है, हम झोपड़ी बनवाने की बात करेंगे। जो बच्चे पढ़ नहीं उनको पढ़ाने की बात करेंगे। कौन क्या बोल रहा है उससे हमको क्या मतलब है? अरे बड़ा चर्चा है कि